सुदर्शन मीडिया एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जहां पर विश्व स्तरीय पत्रकारिता के प्रशिक्षण के साथ साथ धामी ने देहरादून में शासकीय आवास में वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की। आपदा संबंधित राहत बचाव कार्यों को लेकर हुई बैठक। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, बागेश्वर समेत 7 इलाकों में तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में भूस्खलन से कई सड़कें बंद। मलवा बोल्डर से 159 मार्गों पर आवागमन ठप। भूस्खलन के बाद पड़े मार्गों के कारण लोगों को हो रही परेशानी। बाधित मार्गों को खोलने का प्रयास जारी। केदार घाटी में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तीर्थ यात्रियों को और स्थानीय लोगों का किया जा रहा सुरक्षित रेस्क्यू। जिला पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल रेस्क्यू में पूरी तरह तैनात। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चलाया जा रहा कोचिंग सेंटरों का जांच अभियान। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद से अभियान शुरू। आकाश इंस्टीट्यूट और आइटलस सेंटर का किया गया औचक निरीक्षण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत जहां पर आज तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और चंपावत के कुछ हिस्सों और कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। सभी जिलों में 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल और कुछ इलाकों में तेज, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी, आम जनता को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कहीं पे हल्की बारिश तो कहीं पे तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, कहीं पे रेड अलर्ट तो कहीं पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं। सभी जिले में 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि ये जो जिले हैं, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन जिलों में तेज बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं और सभी उत्तराखंड वासियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करेंगे। आज सुबह शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात कर आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। आपको बता दें कि देहरादून, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से बैठक की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये वर्चुअल बैठक और इसमें आपदा संबंधित राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की है। रुद्रप्रयाग डीएम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन से 159 सड़कें बंद हैं। मलवा बोल्डर से 159 मार्गों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मानसून के सक्रिय होने के बाद लगातार उत्तराखंड में मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन की जो खबरें हैं उत्तराखंड से वो सामने आ रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन से 159 सड़कें बंद है। मलवा बोल्डर से 159 मार्गों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप है। बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग,
ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है इन जगहों में और सबसे अधिक प्रभावित चमोली नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 39 मोटर मार्ग भी बंद है। लगातार बारिश और मानसून के सक्रिय होने के बाद पहाड़ों में जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि भूस्खलन की जो खबरें सामने आती है, उसकी वजह से 39 मोटर मार्ग बंद है। पिथौरागढ़ में 1 बॉर्डर रोड, 22 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में हाल खराब है। 1 राज्य मार्ग, 20 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है पूरी तरीके से। अगर वही रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में 11, उत्तरकाशी में 4 ग्रामीण मोटर मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। उत्तरकाशी में 2 राजमार्ग भी बाधित है। वही आपको बता दें कि 1 मुख्य जिला मार्ग भी उत्तरकाशी में बाधित है। वही अगर हम नैनीताल की ओर रुख कर ले तो नैनीताल में 1 राजमार्ग बंद है, 8 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है लगातार भूस्खलन की वजह से। वही अगर बागेश्वर पर नजर डालें तो बागेश्वर में 3 मुख्य जिला मार्ग बंद है, 4 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है भूस्खलन की वजह से। और तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो बेहद डरावनी, आप जैसा कि देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों से निकलकर आ रही है। अल्मोड़ा पर अगर नजर डालें तो अल्मोड़ा में 1 मुख्य जिला मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, 4 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है। चंपावत की अगर हम बात करें तो चंपावत में 3, पौड़ी गढ़वाल में 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है। वही अगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में 1 राज्य मार्ग बाधित है, 1 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। टिहरी पर अगर नजर डालें तो टिहरी में 1 राज्य मार्ग बाधित है, 14 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। भूस्खलन से बंद पड़े मार्गों के कारण लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पर्यटक हो या स्थानीय लोग हो, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवरुद्ध पड़े मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जारी है, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो भूस्खलन है, वो एक के बाद एक होती नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की खबरें निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड के अलग अलग जिले से। और इसलिए सुदर्शन न्यूज आपसे यही अपील करता है कि अगर आप पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं तो मौसम का अपडेट लेकर ही निकले। और इस वक्त जो स्थिति है तो ऐसे में पहाड़ों में जाने से आप बचें, क्योंकि लगातार भूस्खलन की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। वही अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे घनसाली विधानसभा नगर के। आपको बता दें घनसाली विधानसभा के अंतर्गत 31 जुलाई को बादल फटने से आई आपदा, 2 अगस्त से पुल बनाने का कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के बाद अधिकारियों ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को पुल बनाने के निर्देश जारी किए थे। घनसाली के जखनियाली में पुल बनाने का सामान पहुंचा और जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आपदा से आसपास के क्षेत्र के संपर्क मार्ग सहित मुलिया गांव में एक पुलिया बह गया है और जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया था। और उसे देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से काम कराना शुरू कर दिया है ताकि मुलिया गांव के लोगों के लिए पुलिया बनाई जा सके। जिलाधिकारी ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जखनियाली में लगाया गया है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तत्काल ब्रिज बनाने का काम शुरू करें। आपदा से प्रभावित लोगों को शिविर में खाना दिया जा रहा है और उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जा रहा है। साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भी सख्त निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं। थी 31 को, उसमें जो कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे, कुछ सामान्य परिवारों को रिलीफ सेंटर वहाँ पे बनाया है, उसमें सुरक्षित स्थान पर उनको रुकाया है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिज हमारा चिरबटिया रूट पे जो था वो डैमेज हुआ था, उसके भी पार्ट्स हमारे ऋषिकेश से मौके पे पहुँच गए हैं और उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। SCPWD उसको पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमने टारगेट सेट किया कि अगले 80 से 100 घंटे के बीच में हम उस रोड को फिर से सुचारू कर देंगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के कारण केदार घाटी में रास्ते क्षतिग्रस्त होने के चलते कई पड़ावों पर फंसे हुए तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित अन्य सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू और राहत कार्य जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवाड़ ने बताया है कि बीते शुक्रवार को रेस्क्यू टीम ने थारू कैंप के पास बड़े पत्थरों में दबे शव को निकाला है और जिसके पास से 2 मोबाइल और अन्य सामग्री भी प्राप्त हुई है। मृतक की पहचान शुभम कश्यप सहारपुर और निवासी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मृतक और प्रताप सामग्री को चौकी लिंचोली को सौंप दिया गया है। उसके बाद टीम ने लापता लोगों की तलाश के लिए थारू कैंप छोटी लिंचोली में सर्चिंग शुरू कर दी है और सर्चिंग के दौरान थारू कैंप में एक मोबाइल मिला है जिसे चौकी लिंचोली को सौंप दिया गया है। और अब बात खटीमा की करेंगे। बीते 8 से 9 जुलाई को आई भयंकर आपदा के कारण नौसार पुल के आगे भगचूरी गांव की तरफ लगभग 150 मीटर दूरी पर नानक सागर 17 झील मार्ग पूरी तरह से बह गया है, जिसमें 35 फुट गड्ढा हो गया है। साथ ही इस रास्ते पर आवागमन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वही पुल के सामने पानी की पूरी तरह से निकासी न होने के कारण नौसर परवीन नदी का पुल और छठ पूजा के विश्राम शेड को भी खतरा बना हुआ है। और इसी को लेकर समस्त क्षेत्रवासियों ने रोड को सुचारू करने को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन दिया है और इसकी पिचिंग को हटाकर नदी का चौड़ीकरण करने की मांग और पुलिया न बनाकर रपटा बनाए जाने को कहा है। इसी के साथ क्षेत्र में जितने भी नदी नाले जो क्षेत्र को प्रभावित करते हैं उनकी सफाई और चौड़ीकरण किया जाएगा। मेरे पास आए थे, वहाँ ग्रामीण लोग मेरे पास आते हैं। उनका ये समस्या है कि वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा पे और हमारा जो PWD की रोड है वो वॉशआउट की हो गई है। तो लिहाजा अभी वर्तमान में हमारा PWD डिपार्टमेंट इसको रोड को सही कर रहा है, वहाँ पर ड्रेजिंग वेजिंग करके, लेकिन साथ ही जो अतिक्रमण जिस व्यक्ति के द्वारा उस अतिक्रमण में शीघ्र हटा देंगे। देखिए, ये हमारे पुन्नापुर, बेरीघाट, नौसर, प्रतापपुर के किसान अभी पिछले 8-9 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उस कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है किसानों का। उस नुकसान का कारण था कि परवीन नदी पर जो नौसर का पुल है उसके आगे नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का बहाव ज़्यादा है तो उसने कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर मार्ग बह के चले गया खेतों में। हमारा एसडीओ साहब से निवेदन ये है कि पहला तो वो पिचिंग को वहाँ से हटाया जाए, नदी के पानी की निकासी को पूरा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे पुल वहाँ है, यहाँ रास्ता वहाँ पुलिया का निर्माण न करके वहाँ पर रैंप बनाया जाए। उसके आगे किसान आपने देखा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में प्रशासन ने अभियान चलाया है। जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर रुद्रपुर में सरकार के निर्देश के बाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रूहेला के नेतृत्व में प्रशासन ने शहर के आकाश इंस्टीट्यूट और आइसोलेट्स सेंटर में औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई लापरवाही और खामियां भी मिली है। उपाध्यक्ष प्राधिकरण रूहेला का कहना है कि निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रशासन ने नैनीताल रोड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान इंस्टीट्यूट में हादसे से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। निकासी सीढ़ी में वाहन खड़े हुए थे और मुख्य द्वार पर जनरेटर खड़ा था, जहां से निकलने के लिए खुद प्राधिकरण उपाध्यक्ष और उनकी टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही अगर बात करें तो क्लासरूम में आग से निपटने के लिए उचित इंतजाम नहीं थे और इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट में कई कमियां और लापरवाही देखने को मिली।
खामियों को स्वीकार करते हुए उपाध्यक्ष प्राधिकरण अभिषेक रुहेला ने कहा कि निरीक्षण की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रशासन इस तरीके से निरीक्षण करता रहेगा और इसके बाद प्रशासन की टीम ने काशीपुर रोड स्थित कई आइलेट्स और सेंटर में निरीक्षण किया है, जिसमें भी कई खामियां सामने आई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आइलेट्स संचालक कोचिंग सेंटर बंद कर मौके से फरार हो गए। जी, शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है जो विभिन्न जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनके अंदर जो सुरक्षा के मानक हैं उनके संबंध में निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण के उपरांत जो भी बिंदु शासन द्वारा तय किए गए हैं और बाकी भी जो स्थितियां देखने में पाई जाएंगी उनके क्रम में एक आख्या बनाई जाएगी और उसके बारे में सरकार को अवगत कराया जाएगा और जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता है उसकी जानकारी हम जो संस्था के प्रबंधक हैं उनको भी दे रहे हैं और प्रयास यही है कि जो संस्थाएं यहाँ पे उत्तराखंड में चल रही हैं, हमारे जनपद में चल रही हैं, वो सुरक्षित रूप से चलें और उनके क्रियाकलापों से किसी प्रकार की जान माल की हानि किसी को ना हो सके। कोई नहीं, फिर आ जाइए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात रुद्रप्रयाग की करेंगे। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने जानकारी देते हुए बताया है कि 31 जुलाई की रात को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग अतिवृष्टि के चलते हुए भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। काफी लोगों का बारिश के चलते और नेटवर्क न रहने के कारण उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था और इसमें से रेस्क्यू के बाद काफी लोगों का उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच भी गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ऐसी भी सूचनाएं चल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। इस तरह की अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों की सूचना पुलिस के पास है लगभग सभी अपने घरों को पहुंच गए हैं। अगर आपका परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रुद्रप्रयाग अपने सहयोग के लिए, आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। जिला पुलिस और जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास ना करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है प्रयाग में आपके सहयोग के लिए है। आप जो आपके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से या कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। तो किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं नहीं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात धर्मनगरी हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में चल रहा कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने गंगा पूजन कर हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर हरिद्वार स्थित कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक किया है। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा है कि मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने समन्वय से काम किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 4 करोड़ 25 लाख कांवड़िया इस बार
कांवड़ मेले में आए और जल भरकर रवाना हुए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जितने भी शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर रवाना हुए हैं, उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि मेला सकुशल संपन्न होने में पुलिस फोर्स ने दिन रात काम किया है और 15 दिन तक चले इस कांवड़ मेले में भारी भीड़ के बावजूद जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के आला अधिकारी का धन्यवाद किया। जैसी प्रथा है हमारी पुरानी और काफ़ी समय से चली आ रही है, और जिस दिन कांवड़ यात्रा समाप्त होती है तो उस दिन जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से जलाभिषेक किया जाता है। दक्ष मंदिर में भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। तो ये माँ गंगा का ही आशीर्वाद रहा है और शिवजी महाराज का ही हमारा आशीर्वाद रहा है कि इस बार की कांवड़ यात्रा हमारी सफल रही है अभी तक। पिछले 15 दिन से वहाँ से कांवड़ जी की जो एक यात्रा स्टार्ट हुई थी, जिसमें समस्त प्रशासन ने और पुलिस ने, हमारे जितने भी अनुषंगिक जितने भी लोग हैं, सब ने मिल के, यहाँ के जो निवासी हैं हरिद्वार के, मीडिया कर्मी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे डीजीपी साहब और सभी लोगों ने इस कांवड़ यात्रा को सुकुशल संपन्न कराने में हमें बहुत उत्साहवर्धन किया। हमें जो लॉजिस्टिक था उसकी भी ज़रूरत जो थी वो पूरी की, और मैं आप सबको, आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का भी बहुत धन्यवाद दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी मसूरी महिला मोर्चा ने हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया है। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मला जोशी, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गीता रावत, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना बागड़ी ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। और इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषाओं में सांस्कृतिक और लोकगीत प्रस्तुत किए हैं, जिसने सभी के मन मोह लिया। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गीता रावत और महानगर अध्यक्ष अर्चना बागड़े ने कहा है कि उत्तराखंड त्योहारों का प्रदेश है, जहां पर सभी लोग एक दूसरे के त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हरियाली तीज पार्वती और भगवान शिव के मिलन का पर्व है। महिलाएं इसमें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाओं के तहत काम किया है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर ग्राम सभाओं के माध्यम से कई योजनाएं भी लाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश से कई पहाड़ी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सीएम धामी के दिशा निर्देश में आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार भी उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान पर नजर बनाए हुए है। मसूरी में महिला मोर्चा द्वारा तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गीता कुमारी जी और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में निवासरत जहां पर भी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जो तीज के व्रत को लेती हैं, उन पे माँ पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। सबसे पहले मैं सभी मातृशक्ति अपने प्रदेश की सभी जनता को तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज शिवरात्रि का भी दिन है। आज बहुत सभी मंदिरों में शिवरात्रि की पूजा हो रही है। और देखिए, आपको जैसा हम लोग जानते हैं कि बारिश बहुत हो रही है और पहाड़ी रास्तों में कई जगह बंद भी हो रहा है और कई आपदाएं भी आ रही हैं, लेकिन
उसके लिए हमारी राज्य सरकार, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार लगे हैं और उन्होंने पूरा स्वयं जाकर क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं, जहाँ जहाँ आपदाएं यहाँ रखी हैं, उन्होंने वो तुरंत शीघ्र से शीघ्र वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचाने के लिए उन्हें निर्देशन दिया। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने तीज का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तीज का त्योहार मनाने का मकसद ये है, पहले तो आपको पता है तीज इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी का जो विवाह का प्रस्ताव था वो स्वीकार किया था। तो बहनों में एक हर्षोल्लास है। हम जहाँ प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम कर रहे हैं तो साथ साथ एक समाज में मैसेज भी देना चाहते हैं कि कृपया करके सभी बहनें आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को समय दें। इतना नशा चारों ओर फैल रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आके बीड़ा उठाएं, क्योंकि मसूरी शहर की हालत बहुत ख़राब है। तो हम ये सब भी चर्चा कर रहे थे और त्योहार को भी अच्छे से मना करेंगे आपका। तो प्लीज मिसेस प्रवीणा देवी जी की ग्रुप का स्वागत करें जोरदार तालियों से। करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात विकास नगर की करेंगे। विकास नगर बाजार में होटल शिखर में जवान का शव मिलने से पंखे में लटका हुआ मिला है। आपको बता दें कि होटल कर्मचारियों ने इस घटना की सूचना बाजार चौकी पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर जवान का शव बरामद कर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मनीष पुरोला उत्तरकाशी के निवासी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया है कि मृतक गोरखा राइफल का जवान था। जवान कल से होटल में ठहरा हुआ था और छुट्टी समाप्त होने पर अपनी यूनिट सिक्किम जा रहा था। अब तक मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया है। हाँ, आज प्रातः लगभग 8:30 बजे शिखर होटल जो विकास नगर बाजार में है, तो उनके कर्मचारी द्वारा बाजार चौकी को एक सूचना दी कि एक व्यक्ति जो कमरे में टिका हुआ है, दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो इस पर जब हमारा पुलिस फोर्स वहां गया तो उनके द्वारा देखा गया कि कमरा बंद है। कई बार खटखटाने के बाद भी कमरा नहीं खुला, तो उन्हें फिर धक्के मारकर और प्रयत्न कर उस कमरे को खोला गया, दरवाजे को खोला तो देखा कि एक व्यक्ति जो रुका हुआ था वो पंखे से लटका हुआ है। जब उन्होंने उसके सामान आदि की चेकिंग की गई तो ज्ञात हुआ कि उसका नाम मनीष, पिताजी का नाम नैन सिंह और पुरोला उत्तरकाशी का निवासी है, जो कि भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स का जवान है। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।